मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः हमारे साथ कौन है? गौरव। हाँ, गौरव झा। तो गौरव, आज हम लोग किस नदी के बारे में विशेष चर्चा के लिए उपस्थित हैं? जी सर, आज हम लोग का नदी का विषय है चंबल नदी। चंबल नदी। जी जी हाँ, चंबल नदी के अन्य कई भी नाम हैं क्या? जी सर, इसके बहुत सारे नाम हैं चंबल नदी के। जैसे कि इसको वेदों में जो है चरमनवती भी कहते थे। बिल्कुल। उसके बाद जो है इस नदी को जो है कामधेनु भी कहते हैं। हाँ, सदावाहिनी भी कहते हैं, सदानीरा भी कहते हैं, क्योंकि ये पेरिनिलियल है, 12 महीनों जो है ये बहती रहती है। 12 महीने इसमें जल रहता ही रहता है। जल प्रवाह इसका बंद नहीं होता। पेरेनियल है, सही बात है। जी तो इस नदी के जो 3 नाम हैं उसके बारे में गौरव ने प्रकाश डाला। जी गौरव अब इसके उद्गम और इसके मुहाना के बारे में प्रकाश डालिए। सबसे पहले जो है इसका उद्गम जो है ये मध्य प्रदेश के महू के पास, जो इंदौर के पास महू है, उसके पास मानपुर जिला से जो है ये इसका ओरिजिन होता है। कौन सी ठीक है, पहाड़ी? जानापाव पहाड़ी। कौन सी पर्वत श्रृंखला? वो जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से इस नदी का उद्गम होता है। जी। और किन किन राज्यों से बहती है? जी, ये सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, उसके बाद ये राजस्थान में प्रवेश करती है, उसके पश्चात जो है ये उत्तर प्रदेश में जाके यमुना से मिल जाती है। हाँ, इटावा नामक एक जगह है, वहीं पर यमुना नदी में इसका क्या हो जाता है? मिलन हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? जी सर, इसकी लंबाई जो है वो 965 से 995 किलोमीटर है के बीच में। और इसका जो है सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया जो है जल क्षेत्र जो है वो राजस्थान में है, 370 किलोमीटर। अच्छा, इसके बारे में एक रोचक तथ्य, क्या यह सबसे स्वच्छ नदी है क्या? जी बिल्कुल, ये सबसे स्वच्छ नदी है भारत। हाँ, भारत की सबसे स्वच्छ नदियों में से यह एक है ना? जी। अब बताइए कि मध्य प्रदेश के कौन कौन शहरों से यह बहती है? जी सर, ये मध्य प्रदेश के महू, उज्जैन, रतलाम, उसके बाद मंदसौर, ये जो है, उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ है। हाँ, चित्तौड़गढ़ या 84गढ़ से यह राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है ना? यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा भी बनाती है। जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर ही ये जो है एक परियोजना बनाती है जिसका नाम है गांधी सागर परियोजना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उससे आगे जाते हैं तो कौन सी परियोजना है? उसके बाद जो है ये राणा प्रताप परियोजना बनाती है चित्तौड़गढ़ में, है ना? चित्तौड़गढ़ में। हाँ, उसके बाद वो कोटा जो है, कोटा में 2 परियोजना नाम है। सुना होगा कोटा का, जवाहर सागर परियोजना। एक कोटा बैराज भी है। जी बिल्कुल, है ना? इसका मतलब कोटा में यह नदी है। जी, कोटा से होकर प्रवाहित होती है। जी। तो चित्तौड़गढ़ या 84गढ़ से प्रवेश कर यह किन किन रास्तों से होकर बहती है राजस्थान? 84गढ़ से होते हुए ये कोटा में जाती है, उसके बाद बूंदी में जाती है, उसके बाद सवाई माधोपुर में जाती है, उसके बाद करौली, उसके बाद धौलपुर, उसके बाद इटावा में जाके यमुना नदी में जो है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में किन 3 क्षेत्रों को डांग कहा जाता है? ये जो है डांग जो है ये सर जो है सवाई मंदसौर और करौली, सवाई माधोपुर, हाँ, और करौली और धौलपुर, हाँ, ये तीनों को जो है डांग कहा जाता है। डांग कहा जाता है ना? जी। तो राजस्थान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर नदी है? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर। राजस्थान में कितने किलोमीटर है इसकी राजस्थान में लगभग 370 किलोमीटर। 370 किलोमीटर इसकी लंबाई। अच्छा, इस नदी का नाम चरमनवती क्यों पड़ा? महाभारत में इसकी एक कथा है, आप बोले। जी, महाभारत में जो है सर ये पांचाल जो साम्राज्य था उसका जो वहाँ पे सीमा था पहली बात। उसके बाद जो है वहाँ पे कुछ राजा हुए थे, ठीक है, वो राजा जो है वहाँ पे कुछ कर रहे थे अपना। राजा का नाम क्या था? रंती देव नाम था उनका। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे वो यज्ञ कर रहे थे, उसमें बलि देने का उनका पशु बलि देते थे। पशु का बलि देते थे। बहुत सारे पशु बलि देने के कारण जो चर्म है, चमड़े हैं, बहुत सारे इकट्ठे हो गए, है ना? जी, इसी कारण से उसका नाम चरमनवती भी पड़ा। अच्छा, पांचाल साम्राज्य की सीमा भी थी। हाँ जी बिल्कुल, पांचाल राजा जो थे वहाँ पे थे। राजा द्रुपद थे। हाँ, शकुनी मामा का भी वह क्षेत्र था, ऐसा कहा कौरव पांडव का जो है चौसर का भी खेल था वहाँ पे। हाँ, कौरवों और पांडवों के बीच चौसर का जो खेल हुआ उसी क्षेत्र में हुआ था। जी, है ना? जी, एक रोचक तथ्य है। बिल्कुल, और महाभारत से जुड़ा हुआ है। द्रौपदी ने इस नदी को कुछ श्राप दिया था क्या?
जी सर, ये जो है इसको जो है श्राप दिया था कि ये कभी जो है मतलब दूषित नहीं होगी, हाँ साफ रहेगी, इसीलिए साफ भी है। हाँ हाँ, दूषित नहीं होगी ऐसा कुछ नहीं था। इस नदी में भीड़ कम होगी, लोग नहीं जाएंगे, है ना। हाँ, यही स्वच्छता इसका जो है यही कारण से है कि यह इसकी स्वच्छता बनी हुई है, ज़्यादा इसमें ये दूषित नहीं हुई है अभी तक, हाँ है ना। जी बिल्कुल। और कुछ इसके बारे में और तथ्य बताएंगे। एक चंबल का डकैत, चंबल का डाकू, है ना, इसके बारे में गौरव कुछ बिल्कुल, बताएं। चंबल का डाकू तो आप लोग में सुना ही होगा और ये फेमस है, काफी जो है फिल्म जो है इस पर बनी है। 1960, 70, 80 के दशक में वहाँ बहुत सारे चंबल के डाकू उत्पन्न हुए थे। 1972 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने कई डाकुओं का आत्मसमर्पण करवाया था, है ना। सबसे पहले इसमें जो है विशेष ध्यान देने की बात यह है कि भारत की पहली महिला डाकू, हाँ, जिसको बैंडिट क्वीन कहते हैं, फूलन देवी। हाँ, पहली महिला डाकू वो नहीं थी, उसके पहले थी पुतुल देवी ना। अच्छा, पुतली देवी। पुतली देवी, हाँ, पुतली देवी वो कुख्यात दस्यु स्त्री थी, पहली स्त्री दस्यु पुतली देवी, है ना। बिल्कुल। दूसरी वही होगी फूलन देवी, जिसको बैंडिट क्वीन भी कहते हैं। इस पर कई फिल्में भी बनी है ना। फूलन देवी पे और कुछ जो पुरुष प्रसिद्ध कुख्यात डाकू थे उनके नाम आप बताएं। जी बिल्कुल, जैसे कि मान सिंह थे, निर्भय सिंह गुर्जर थे, उसके बाद मोहर सिंह गुर्जर थे, पान सिंह भी ना। हाँ, मान सिंह थे, पान सिंह तोमर भी, वो एथलीट भी है ना। हाँ बिल्कुल, एथलीट के साथ साथ वो डाकू भी थे। हाँ, पहले हुए होंगे। और अंत में एक के नाम क्या था, मलखान सिंह जी। हाँ, तो चंबल का जो बीहड़ है, रिवराइन क्षेत्र है, वह डाकुओं का एक क्षेत्र कहा जाता है। डाकुओं का एक क्षेत्र, वहाँ पे जमावड़ा होता था डाकू। हाँ, बहुत सारे लोग सामाजिक व्यवस्था से उठकर व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने हेतु या सरकार से नाराजगी हेतु बहुत सारे कारण हैं। अपने भूमिगत जो है विवाद से भी जो है वहाँ पे डाकुओं का जो है उदय ज्यादा हुआ। हाँ, उदय ज्यादा हुआ। जमीन के मामले में जो है विवाद के कारण कई फिल्में भी बनी हैं। जी, उस पर है ना, बहुत सारी फिल्में बनी। शोले फिल्म और भी कई फिल्में हैं। चंबल का डकैत, उसमें भी गुर्जर है, इसमें भी एक गुर्जर है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी। हाँ, तो चलिए दोस्तों, चंबल नदी के बारे में गौरव ने विस्तार पूर्वक बताया। आशा है कि आप सब अवश्य पसंद किए होंगे। चलिए, कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।